भगवान 24 वर्ष पूर्ण कर लिए, जब 25वें वर्ष में प्रवेश किए तब इनका वनवास हुआ है। 25वें वर्ष में जब भगवान गए तब राम जी का वनवास हुआ। मानो माँ कैकेयी जगत की सारी माताओं को ये सूचना देना चाह रही हूँ, ये कथा के माध्यम से, लीला के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से हर माँ को सीख देना चाह रही कि हर माँ ये बात सीखे। जब उनका बच्चा 25 वर्ष का हो जाए तब अपने जीवन में एक कठोर, एक निश्चित होकर कठोर बनकर के निर्णय बच्चे के प्रति लेना चाहिए, संतान के प्रति लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे कठोर संकल्प, नहीं अपने कलेजे को, मन को कठोर करोगे तो बच्चा राम जैसा नहीं बन सकता। अगर युवराज राम को भगवान राम बनाना है तो माँ कैकेयी की तरह अपने कलेजे को कठोर करना पड़ेगा। आप जरूर अपने बच्चों से स्नेह करते हैं, लेकिन कैकेयी जितना नहीं करते हैं। जितना स्नेह माँ कैकेयी करती थी राघव जी को, इतना स्नेह कोई नहीं करता महाराज। आज के माता पिता में तो हमने देखा है बच्चों में भी भेद करते हैं। कोई बड़े को ज्यादा मान रही तो कोई छोटे को ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। एक ही कोख से जन्मे अपनी माँ खुद अपने बच्चे में भेदभाव करने लगती, तो मैं कैसे मान लूं कि कैकेयी अम्बा जैसा कोई प्रेम करता होगा। कैकेयी जी तो भरत जी से भी उतना प्रेम नहीं करती थी जिन्हें जन्म दी हैं, उनसे भी उतना प्रेम नहीं करती थी जितना प्रेम राघव सरकार से किया करती थी महाराज। अब मन में प्रश्न होगा आपके कि जब कैकेयी जी इतना प्रेम करती थी राम जी से, कि अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करती थी, अपने संतान से ज्यादा प्रेम करती थी, तो फिर राम जी का वनवास क्यों, किस लिए वन भेज दी और अपने पुत्र को राज सिंहासन, अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन मांग ली। ध्यान दें, हर माँ बाप अपने संतान का भला चाहते हैं। आप पड़ोसी के संतान को चाहेंगे भला? हाँ, एक चॉकलेट भी देना है तो बहुत सोचते हैं महाराज। जो करते हैं अपने बच्चे के लिए करते हैं, जो भी व्यवस्थाएं करते हैं अपने संतान के लिए करते हैं। ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, दूसरों का कोई नहीं करता है महाराज। कैकेयी जी ने अपने बच्चे के लिए नहीं किया, कौशल्या जी के बच्चे के लिए किया, जिनका जन्म कौशल्या जी के द्वारा राम जी का जन्म हुआ है। लेकिन कभी भी कहीं भी राम जी कौशल्या जी के साथ नहीं दिखाई देते। जब दिखते थे माँ कैकेयी के ही पास दिखाई देते थे, क्योंकि कैकेयी जी ही को अपना माँ मानते थे। और ये बात तो माँ कौशल्या जी भी सुनिश्चित कर दी कि तुम्हारी माँ कैकेयी है, मैं नहीं, मैं तुम्हारी बड़ी माँ। ये खुद कैकेयी, कौशल्या जी खुद कहती हैं। जब वनवास का प्रसंग चलता है, राम जी कैकेयी जी के पास जाते हैं और कौशल्या जी के पास जाते हैं कि मैया मुझे वनवास मिला है, मुझे वन जाना है। तो कौशल्या जी क्या कहती हैं, जाइए, अगर तुम्हारे पिताजी ने सिर्फ तुम्हें वन दिया है तो कदापि मत जाइए, मेरी आज्ञा है, रुक जाइए, मैं आपकी बड़ी माता हूं। बड़ी माँ की आज्ञा मानकर मत जाइए। लेकिन अगर आपकी माता पिता दोनों ने आपको वनवास दिया, अर्थात कैकेयी दशरथ दोनों जी, कैकेयी जी और दशरथ जी दोनों ने यदि आपको वनवास दिया है, जो पितुमात कहो बन जाना, आपके माता पिता दोनों ने कहा कि बन जाओ, तब पिता आपके जीवन में यदि कोई निर्णय लिए हैं तो वो निर्णय आपके हित में ही लिए होंगे। इसलिए एकदम ने वनवास क्यों कर दिया, किस कारण से वनवास कैकेयी जी ने मांगा। एक बार छोटे से थे राम, पीछे से आकर आंख बंद कर लेना और आंख बंद करने के बाद पूछे बताओ कौन। लगभग ये खेल सब खेलते थे बचपन में, सबके घर में बच्चे खेले होंगे। आंखें बंद कर लेते थे और पीछे से पूछते थे कि बताओ हम कौन। तो राम जी को कैकेयी जी के पीछे से नेत्र को बंद कर लिए और कैकेयी जी से पूछे मैया
बताओ हम कौन, आपकी आंख कौन बंद किया है? मैया पहचान रही थी कि राम जी, लेकिन खेल चल रहा था तो वो भी खेलने लगी। बोले हमको पता है कौन हो, बताओ कौन हो? बोले हाँ हाँ तुम शत्रुघ्न हो, तुम शत्रुघ्न हो। राम जी बोले गलत जवाब। फिर बोले कि एक बार और पूछूंगा, अब की हार गई तो आप हार जाओगी, मैं जीत जाऊंगा। और राम जी से कौन जीतना चाहेगा भला महाराज? राम से कोई जीतना चाहेगा? उनसे तो हारने में ही आनंद है। फिर जब पूछे कैकेयी जी से मैया बताओ कौन, तो मैया ने कहा इसका मतलब तुम भरत हो, तुम पक्का भरत हो। राम जी बोले आप हार गई, अब हार ही मान लो। कैकेयी जी ने कहा लो हार गई, कौन हो सामने तो आओ। तब राम जी सामने आए और सामने आकर के राम जी बोले देखो मैं था मैया, आप हार गई, मैं जीत गया। राम जी प्रसन्न हो गए, ताली बजाने लगे कुछ खुशी से। मैया भी बोली बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा देखिए आप हारी हो। इसने कहा लाला प्राण मांगो तो ये मां प्राण दे देगी आपको, आप हार जीत का इंतजार क्यों करने लगे? मांगो क्या चाहिए आपको? राम जी बोले ऐसे नहीं, आप हारी हो इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूं और अब आपको देना पड़ेगा। मैया ने कहा क्या चाहिए मांगो। राम जी ने कहा मां अपने कलेजे को मजबूत कर लो, जो मैं मांग रहा हूं दे पाओगी कि नहीं दे पाओगी? कैकेयी जी मुस्कुराने लगी, इतना छोटा सा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे ऐसा क्या मांग लेगा कि मेरा कलेजा मजबूत करना पड़े? मांग तो सही। बोले मां विचार लो, लाला बातें मत बना, मांग जो मांगना है। और अब महाराज राम जी मांगते हैं, कहते मां जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, ब्याह करके आऊंगा और पिताजी मुझे सिंहासन पर बिठाएंगे, उस समय सिंहासन पर बैठने के पूर्व में आपको मांगना है। कैकेयी जी ने कहा क्या मांगना है? बोले मैं सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता। मैया ने कहा नहीं बैठना चाहते तो मत बैठना, मैं बोल दूंगी दशरथ जी से कि मेरा लाला राजा नहीं बनना, बैठना नहीं चाहता, नहीं बैठेगा, बस इतनी सी बात है। नहीं मां तुम सिंहासन पर भरत को मांगोगी कि भरत बैठे। मैं चाहता हूं कि मेरा भरत राजा बने। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। सब विधि सब प्रकार से जैसे एक राजा बैठता है सिंहासन पे, उसी प्रकार से विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। आज आप संकल्प लीजिए कि सिंहासन पर भरत बैठेगा। मैया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं बैठना तू चाहता है तो भरत बैठ जाएंगे। बस इतनी सी बात के लिए कलेजा मजबूत करा रहा था। नहीं मां अभी हमारी मांग खत्म नहीं हुई है। मैया ने कहा क्या चाहते हो? और बोले जब भरत के लिए सिंहासन मांगना, उसी समय मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। इतना सुनते ही मां कैकेयी तड़प उठी, विकल हो गई कि राघव ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे प्राणाधार हो, तुम्हारे बिना जीवन संभव नहीं है। मेरा छोड़ो, कम से कम अपने पिताजी के बारे में तो विचार करो, उनका प्राणांत हो जाएगा। पूरी अयोध्या आपसे इतना प्रेम करती है, यदि मैं आपके लिए वनवास मांग ली तो ये सारे अवधवासी मुझसे घृणा करने लगेंगे। मैं इतने सारे अवधवासियों के ऊपर से आपके स्नेह को नहीं छीन सकती, इतना अधिकार कहाँ है मुझे? राम जी ने कहा मां वो मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आज आप हार गई हो और आपको वचन देना पड़ेगा। लाला मैं कलंकित हो जाऊंगी, तुम्हारे पिताजी का प्राणांत हो सकता, मैं अभागन हो जाऊंगी, दुनिया मुझसे बात नहीं करेगी, मेरा मुख देखना पसंद नहीं करेगी, मेरे नाम से लोगों को घृणा हो जाएगा, नफरत करने लगेंगे।
राम जी, यदि आप वन चले गए तो मेरी मांग, मेरी कोख दोनों उजड़ जाएगी। न मैं मां रह जाऊंगी, न पत्नी रह जाऊंगी। इतनी बड़ी सजा किस बात की? क्या अपराध किया है मैंने राघव? राम जी ने कहा, मां, आपने कोई अपराध नहीं किया है। आप तो छत्राणी हो, वीर हो, और आप ही कर सकती हो, इसलिए ये राघव आपके सामने मांगने आया है। मां, तू बच्चा है, बालक है, बालकों जैसा मांगना, बच्चों जैसी मांग मांग। ये क्या मांग रहा है, तुझे पता भी है, बोध भी है? ठीक है, बस एक शब्द मैं कहूंगा मां, अगर उचित लगे आपको तो मत मांगिएगा वनवास। अगर आपको लगता है कि मैं आपसे वनवास की बात करके गलत कर रहा हूं तो ठीक है, मत मांगना वनवास, लेकिन मेरे शब्दों को समझना पहले। मां, तू अपनी मांग के उजड़ जाने से डर रही है ना? अपने कोख के उजड़ जाने से डर रही है ना? यही संशय तेरे मन में है। तुझे पता है, सैकड़ों मांग प्रतिदिन उजड़ रहे हैं, सैकड़ों कोख प्रतिदिन उजड़ रहे हैं। मैया कैकेयी ने कहा, कहां, कैसे? बोले, मां, वो अत्याचारी आतताई रावण और उसके राक्षस परिकर न जाने कितने संतों को मार रहे हैं प्रतिदिन, न जाने कितने माँ के कोख को उजाड़ रहे, न जाने कितने माताओं के मांग को सुना कर रहे हैं। हे माँ, अगर तुम्हारे एक के मांग सुना होने पर लाखों की मांग भरी रह गई तो क्या तुम सुना करना नहीं चाहोगे? तुम्हारे एक के मांग सुना होने से लाखों सुहागिनों का सुहाग बच जाएगा, लाखों करोड़ों माताओं की कोख उजड़ने से बच जाएगी। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है मां। कैकेयी जी विचार करने लगी, लाखों कोख उजड़ने से अच्छा कि एक मेरा ही उजड़े। एक के कोख उजड़ जाने से अगर लाखों माताओं के बच्चे बच जाते हैं, एक मेरे मांग के सुना हो जाने से अगर करोड़ों सुहागिनों का सुहाग बच सकता है, तो एक अभागन मैं बनना पसंद करूंगी राघव, लेकिन करोड़ों को अपने सामने अभागन नहीं होने दूंगी, करोड़ों की मांग सुनी नहीं होने दूंगी। ये है मां कैकेयी की उदारता, ये है मां कैकेयी का त्याग कि स्वयं अभागन बन गई, स्वयं विधवा बनने के लिए तैयार हो गई, लेकिन करोड़ों को विधवा होने से बचा ले गई। महाराज, आज मैया कैकेयी के नाम से सच में सब घृणा करते हैं, सच में सब उन्हें कलंकनी कहते हैं, पर उनके त्याग के बारे में जानते हो आप? क्या त्याग है उनका। अपना खुद का बेटा राम बन चले गए, अपना खुद का बेटा भरत मुख मोड़ कर बैठ गया कि तुम मेरी मां नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। अपने बेटे से दूर हो गई, पति का प्राणांत हो गया, अभागन हो गई। कौन सी मां किसी और के लिए, किसी के सुहाग को बचाने के लिए कौन सी महिला अपना सुहाग न्यौछावर करेगी? महाराज, करेगी कोई? इतना बड़ा त्याग कर पाएगी कोई? कौन है ऐसी मां जो अपने को खुजाड़ कर लाखों कोखों को बचाना चाहेगी? किसी मां में इतना सामर्थ्य नहीं है महाराज। ये अगर कोई कर सकता है तो छत्राणी कैकेयी अम्बा ही कर सकती हैं, दूसरा किसी में क्षमता नहीं है महाराज, कोई और नहीं कर सकता। आज इसीलिए राम कैकेयी के पास खड़े हैं, न कौशल्या जी के पास गए, न सुमित्रा जी के पास गए, तीन तीन माताएं हैं, कैकेयी के पास आए क्योंकि कैकेयी ही ऐसा कर सकती है। दो वचन मां, और आज राम के कहने पर, राम की बातों को मान करके कैकेयी जी वचन देती हैं कि समय आने पर राघव मैं तुम्हारा कहना अवश्य करूंगी। अब देखिए सबसे बड़ी विडंबना, कैकेयी मान गई, अभागन जब होगी तब होगी, राम का वनवास जब होगा तब होगा। राम के वनवास के समय दशरथ जाने हैं कि राम जी जा रहे हैं, तब दशरथ को दुख हुआ है और प्राण त्याग दिए।
राम के जाते समय कौशल्या जी को पता चला, सुमित्रा जी को पता चला, अवधवासियों, पुरवासियों, नगरवासियों को पता चला, गुरु वशिष्ठ जी को पता चला, गुरु माता अरुंधति को पता चला, सबको राम जब जाने लगे, जिस दिन जाना था उस दिन पता चला, उस दिन के दुख से दुखी थे। लेकिन धन्य है हमारी कैकेयी अम्बा कि मैया जानती थी कब से, जब राम बिल्कुल छोटे से, तब से लेकर के राम के वनवास तक अपने आंखों में आंसू की एक धारा किसी के सामने आने नहीं दी और यह विचार कर चुप रही, एक बार भी नहीं रोई। जिस दुख से दुखी होकर दशरथ का प्राण चला गया, जिस दुख से दुखी होकर के पूरा अयोध्या शमशान बन गया, लोग भूत प्रेत की तरह दिखने लगे, उस दुख को मां कैकेयी न जाने कितने साल से झेलती रही महाराज, किंतु किसी के सामने आह तक नहीं भरी है बात। ऐसी त्याग की प्रतिमूर्ति है कैकेयी मैया। ऐसा त्याग कोई नहीं कर सकता महाराज। प्रतिदिन रोती थी, प्रतिदिन तड़पती थी। जब राम को सुलाती थी, राम जी हमेशा माँ कैकेयी के पास सोते थे, उन्हीं के हाथों से खाते थे, बिना उनकी लोरी सुने, बिना उनका आंचल ओढ़े नींद नहीं आती थी राम को। जब सुला देती राम को, सोने के बाद राम को देखकर रात रात भर बैठकर सिर्फ रोती थी कि जो समय धीरे 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 नजदीक आ रहा है, एक दिन वो समय आएगा कि ये हमें छोड़कर चला जाएगा, इसके बिना तो मुझे भी नींद नहीं आती है, इसके बिना तो मैं भी नहीं रह पाती हूँ, लेकिन वो समय आएगा। बहुत कठिन होता है महाराज, बहुत कठिन होता है। जिससे आप प्रेम करो, ये व्यक्ति इतने दिन बाद हमसे दूर चला जाएगा। आप जान रहे हो कि 1 महीना हमारे साथ रहने के बाद, 1 महीना के बाद वो हमसे दूर चला जाएगा, ये बात सहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और कैकेयी जी सह रही थी, प्रतिदिन मरती और जीती थी वो, प्रतिदिन। और विडंबना ये कि किसी के सामने न बोल सकती थी, न कह सकती थी, न रो सकती थी, अपने में ही घुट घुट कर मरती थी, अकेले सहन करती, अकेले घुट घुट कर रो रो करके रातें बिताई। और जब राम का वनवास हुआ तब भी सब रोए थे, कैकेयी जी नहीं रोई थी, क्योंकि उनको तो कठोर बनने का पात्र मिल गया था। पात्रता कठोरता का निभाना था, मुस्कुराना था, कठोर बनकर बैठना था। वो पिघल जाती, वो रो देती तो राम का वनवास रुक जाता। इसलिए उनको तो कठोरता धारण करके बैठना पड़ा था महाराज। वहां भी नहीं रो पाई वो, कितना कष्ट अंदर लेकर बैठी है, विचार करिए।